हेलो गाइस, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों आ गया फाइनली यूपी पुलिस एसआई का नया भर्ती। जो भी भाई बहन इसमें फॉर्म अप्लाई करना चाहता है तो आराम से अप्लाई कर सकते हैं। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। कब से कब तक अप्लाई होने वाले, जो फॉर्म की फीस है वो आखिरकार कितनी रखी गई, मिनिमम और मैक्सिमम हाइट कितनी मांगी गई, इसका एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया क्या, एग्जाम सिलेबस क्या रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो आखिर क्या हो, सबसे बड़ी बात कि इसमें कितनी पोस्ट है। बिना देर के हुए इन सभी टॉपिक्स पर बात करेंगे। वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस हम आ गए अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। यहाँ पे हम आपको बताते हैं पूरी जानकारी। दोस्तों भर्ती का नाम है यूपी पुलिस एसआई, यानी कि आप हिंदी में सब इंस्पेक्टर भी बोल सकते हैं। इसका जो नोटिफिकेशन आया था 28 मार्च 2025 को आया था। फॉर्म भरने का स्टार्टिंग डेट 12 अगस्त 2025 से शुरू हुआ और इसका जो लास्ट डेट है वो 11 सितंबर 2025 तक चलने वाला है। अगर आप लोग फॉर्म भरना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी भर लीजिए, क्योंकि 3-4 दिन का टाइम और बचा हुआ है। और जिसमें एग्जाम डेट दिया हुआ अभी तक नहीं बताया गया है। अभी एग्जाम डेट का कोई जिक्र यहाँ पे नहीं किया गया है। एडमिट कार्ड आपके एग्जाम डेट के पहले आएगा, यहाँ पे बिफोर एग्जाम लिखा हुआ है। दोस्तों अगर आप इसमें फॉर्म भरते हैं तो आपको जो फीस लगने वाला है, जनरल EWS OBC के लिए यहाँ पे 500 रुपये फीस लगने वाला है। और जो SC और ST कैटेगरी कैंडिडेट है उनके लिए 400 रुपये यहाँ पे फीस लगने वाला है। तो गाइस आप यहाँ अगर पेमेंट करते हैं तो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर कैश या मोबाइल वॉलेट के थ्रू भी आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। दोस्तों अगर इस भर्ती में अगर आपको एज मांगी गई तो मिनिमम एज 21 वर्ष होनी चाहिए और जो मैक्सिमम एज है वो 28 वर्ष होनी चाहिए। यहाँ पे कुछ छूट का प्रावधान भी दिया गया, आप यहाँ पे डिटेल से पढ़ सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के, आपको सब पता चल जाएगा। दोस्तों जो सबसे बड़ी बात है यहाँ पे टोटल पोस्ट कितनी है। दोस्तों यहाँ पे टोटल पोस्ट 4543 पोस्ट है, जो कि 4543 पोस्ट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप लोग फॉर्म भरना चाहते हैं तो आराम से भर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा पोस्ट है। दोस्तों यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी है, क्राइटेरिया है, दोस्तों यहाँ पे आपको यहाँ पे दिया गया है कि आप ग्रेजुएशन बैचलर डिग्री आपका होना चाहिए। भाई लोगों ये 4 पोस्टें दी गई हैं भाई। सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस के लिए 4242 पोस्टें हैं और सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस फीमेल के लिए यहाँ पे 106 पोस्ट हैं और प्लाटून कमांडर सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस के लिए 135 पोस्ट हैं और यहाँ पे SI प्लाटून कमांडर स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के लिए यहाँ पे 60 पोस्ट दी गई हैं, जो टोटल मिला के होगा आपका 45 से 43 पोस्ट यहाँ पे बनती हैं। अब दोस्तों आते हैं यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। यहाँ पे आपका हाइट वाइट की बात कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे जनरल OBC और SC कैटेगरी के लिए फीमेल के लिए यहाँ पे 168 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए दोस्तों। ST कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 160 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए। वहीं चेस्ट की बात करें तो यहाँ पे जनरल OBC और SC कैटेगरी के मेल के लिए 79 से 84 सेंटीमीटर आपका यहाँ पे चेस्ट होना चाहिए, मतलब 79 बिना फुलाए होना चाहिए और फुलाने के बाद आपका 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। और वहीं यहाँ पे ST कैटेगरी के मेल के लिए बात करें तो यहाँ पर 77 होना चाहिए बिना फुला के और 82 होना चाहिए फुलाने के बाद। वही बात कर लेते फीमेल कैंडिडेट के लिए। यहाँ पे दोस्तों जनरल OBC SC कैटेगरी के फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है और दोस्तों यहाँ पे ST कैटेगरी के जो फीमेल हैं जितनी सारी, उनके लिए लंबाई 147 सेंटीमीटर रखी गई है। सभी कैटेगरी के फीमेल के लिए यहाँ पे 40 kg वजन रखा गया है दोस्तों। यहाँ पे 40 kg अगर वजन कम होता है किसी का तो यहाँ पे आप फॉर्म अप्लाई ना करें। अब दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट। यहाँ पे जो रनिंग वनिंग होता है दोस्तों, दौड़ उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो जितने भी कैटेगरी के मेल कैंडिडेट हैं सभी के लिए 4.8 किलोमीटर रनिंग रहेगा, जो कि आपको 28 मिनट में कंप्लीट करना होगा। वहीं फीमेल की बात करें, सभी कैटेगरी फीमेल महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर रनिंग रहेगा, जो कि आपको 16 मिनट में कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर आप इतने टाइम में कंप्लीट नहीं करते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई भी हो जाते हैं। यहाँ पे बात कर लेते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की, मतलब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाला है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों आपको एक फोटो लगने वाला, पासपोर्ट साइज आपका फोटो होना चाहिए। आपका जो बैकग्राउंड रहेगा बिल्कुल व्हाइट रहना चाहिए, आपका कलर फोटो उसमें मांगेगा। दोस्तों जो सिग्नेचर है वो आपका सिग्नेचर या ब्लैक या ब्लू पेन से आपको एकदम क्लियर सिग्नेचर व्हाइट पेपर पर आपका सिग्नेचर देना पड़ेगा। और दोस्तों यहाँ पे जो आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट है, जो भी आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट मांगा गया ग्रेजुएशन कंप्लीट, वो भी आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। और जो यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट भी मांगा गया है, आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। आपका एक ID कार्ड लगेगा, जो भी जैसे आधार कार्ड हो गया, वोटर ID कार्ड हो गया, मतलब जो भी सरकार द्वारा बनाए गए हैं वो आपका ID कार्ड यहाँ पे लगने वाला है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट, यानी कि जो आपका आय प्रमाण पत्र होता है वो भी आप यहाँ पे लगने वाला है दोस्तों। आधार सर्टिफिकेट यहाँ पे लगने वाला, जैसे जिसका कोई एक सर्विसमैन है तो उसका भी आधार सर्टिफिकेट, अगर आप यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया मतलब छूट लेना चाहते हो तो यहाँ पे आपको लगेगा दोस्तों। जो आपका मोड रहेगा, सिलेक्शन मोड रहेगा, वो 5 प्रकार से होने वाला है दोस्तों। यहाँ पे रिटन एग्जाम पहले होगा, उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, तीसरे नंबर पर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, चौथे नंबर पर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, 5वें नंबर पर दोस्तों आपको मेडिकल टेस्ट होगा। 5 तरीके से आपका सिलेक्शन मोड रहेगा दोस्तों। जितनी सारी 45 से 43 पोस्ट है दोस्तों, हर पोस्ट अलग अलग कैटेगरी के लिए यहाँ पे बांटी गई है। जैसे दोस्तों यहाँ पे अनारक्षित, यानी कि जो जनरल कैटेगरी है
उनके लिए सभी के लिए 1705 पोस्ट है। EWS के लिए 422 पोस्ट हैं। यहाँ पे अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए यहाँ पे 1143 पोस्ट हैं। अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पे 890 पोस्ट हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे 82 पोस्ट है। मतलब हर कैटेगरी, जितने भी कैटेगरी के सभी लोग हैं, फीमेल या मेल, हर कैटेगरी के लिए अलग अलग यहाँ पे पोस्ट दी गई है। बात कर लेते हैं आपका रिटन एग्जाम में सिलेबस क्या क्या रहने वाला दोस्तों। पहला होगा सामान्य हिंदी रहेगा। दूसरा आपका मूल विधि संविधान जिसको बोलते हैं सामान्य ज्ञान होगा। तीसरा आपका संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा होगी। चौथा जो आपको रहेगा यहाँ पे मानसिक अभिरुचि परीक्षा यहाँ पे रहेगा। तो दोस्तों जो टोटल क्वेश्चन आपके 160 आएंगे, 400 अंकों का आपका क्वेश्चन रहेगा पूरा, 400 अंक का पूरा आपका रिटन एग्जाम होगा। इन सभी प्रश्नों को हल करने के लिए आपको 120 मिनट यानी 2 घंटे का समय दिया जाएगा। भाई एक सवाल बहुत से लोगों के मन में आता है कि भाई प्रश्न जो आएंगे हिंदी में आएंगे कि इंग्लिश में आएंगे। देखो मैं बताता हूँ, जो आपका सबसे पहला यहाँ सब्जेक्ट रहेगा सामान्य हिंदी, इसको छोड़ करके ये हिंदी में आएगा, और इसको छोड़ करके बाकी जो आपको 3 सब्जेक्ट है ना, ये तीनों सब्जेक्ट आपको हिंदी में भी आएंगे और प्लस इंग्लिश में भी आएंगे। मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में भी रहेंगे। तो आपको घबराना नहीं है, आप चाहे इंग्लिश पढ़ के आंसर देना है, चाहे आपको हिंदी पढ़ के आंसर देना है। तो गाइस इस वीडियो में बस इतना है। अगर और कुछ बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी दोस्तों। अगर आपका कुछ सवाल है, अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, कमेंट करो और मैं आपको उसका आंसर जरूर दूंगा।